जेवर या जंजीर। तुम हमसे लड़ नहीं रही थी, तुम हम सबको बचा रही थी। तुम हमारी दुश्मन नहीं, तुम हमारी रक्षक हो। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो कहना। अगर हमारे घर से कोई अंधेरा मिटा सकता है तो वो तुम हो कहना। अगर हमारा आयुष्मान कोई हमें वापस दिला सकता है तो तुम हो कहना। और अब मेरा तुमसे ये वादा है कहना, अब जब तक पूरा सच सामने नहीं आ जाता मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अपने आप को अकेला मत समझना बेटा। कहना कल की सुबह शायद एक नई सुबह होगी, तुम्हारे लिए भी और हम सब के लिए भी। बाबूजी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ये युद्ध जीते। हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। तो बस हम तैयार हैं इस युद्ध के लिए। सच छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जिस तरह अंधेरा सुबह से डरता है, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, वो सूरज की पहली किरण से हार जाता है। और हमारे घर का सूरज तुम हो गहना। दीदी, सब कुछ बिखर गया। मुझे नहीं पता कि गहना ने जो कहा उसमें सिर्फ कुछ सच था या सब कुछ सच था। लेकिन दीदी, वो पुतला, वो राग आयुष्मान की फोटो, उसका दर्द में होना, उसका तड़पना, ये सब झूठ नहीं था दीदी। लेकिन ये सब देखने के बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अक्ल क्यों नहीं आई। अरे बहन, तुम्हारी अक्ल को कुछ नहीं हुआ, उसकी अक्ल कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ती है। सब ड्रामा है, नौटंकी है, ये सब बेवकूफ बना रही है हमको। हम तो जानते हैं कि बहुत सातिर है वो दिमाग की। या शायद सही और गलत सोचने की शक्ति हम सबकी खत्म हो गई। दीदी, मैंने खुद आयुष्मान की भटकती हुई आंखें देखी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद को ढूंढ रहा हो। वो रोज अंधेरे में डूबता चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। और वो अंधेरा आया कहाँ से, किसकी वजह से आया? वो गहना की वजह से ना। जब वो चली गई थी तो आयुष्मान बहुत खुश था, शांति थी हमरे घर में। और अब न जाने काहे वापस आ गई। ये घर शांत हो गया था या बेजान हो गया था। और हम सबने खुद आलिया को देखा है ना कि किस तरह वो अपना मीठा जहर हम सब पर छिड़क रही थी। दीदी, चाहते हुए भी हम में से कोई उससे सवाल नहीं कर पा रहा था। हमारे मंदिर तक पहुंच गई थी वो लड़की, लेकिन दिया जलाने के नाम पर उसने हमारी जिंदगी में अंधेरा भर दिया था। क्या हो गया तुमको कमला? अरे
अरे क्या हुआ अगर उसने एक दिया जला दिया, उसको डायन करार दे दिया तुमने। मंदिर का दिया नहीं जला पा रही थी तो दिक्कत, एक दिया जला दिया तो दिक्कत। अरे किसी को कितना बदनाम करोगी। अरे बुरी हो गई वो। दीदी तो गहना हमारी दुश्मन कैसे हो सकती है? उसने तो किसी के नाम का दिया नहीं जलाया है, तो फिर वो बुरी कैसे हुई? उसने क्या छीना है हमसे? बल्कि उसने अपने जख्म हमेशा हमसे छुपाए हैं, खुद रोई है ताकि हम मुस्कुरा सकें। हमारी खुशियों के लिए उसने अपनी खुशियां दांव पर लगा दी। और अगर अंत में उसने आलिया का सच बता दिया तो वो बुरी कैसे हो सकती है दीदी? जरा सी ने कुछ बोल दिया तो पिघल जाती हो तुम। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ सच और सही का साथ दे रही हूँ। बल्कि मैं तो उस तरफ हूँ जहाँ पर गलतियों को समझने की हिम्मत हो। शाबाश, वो पकड़वा करके आई हुई लड़की सही हो गई और तुम माँ होके गलत हो गई। दीदी, माँ होने का मतलब ये नहीं है कि मैं चूक नहीं सकती। कहना मेरे बेटे के लिए चिल्लाती रही, सबूत इकट्ठे करती रही, लेकिन मैं शांत रही। एक बात कहें तुमसे बात करना बेकार है। अरे भैंस के आगे बीन बजाओगे तो ताल में ताल नहीं मिलाएगी, करेगी गोबर ही। तो तुमरे जो मर्जी में आए करो उसकी तरफदारी, करो उसकी वकालत, हमको क्या है? गहना गहना परेशान हो गए। नहीं दीदी, आप अब भी नहीं समझ पा रही हैं। आयुष्मान पर अब भी आलिया का किया हुआ जादू का असर है, लेकिन अगर कहना उसे हमारे लिए वापस ला सकती है तो हमें उसकी कोशिश में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आयुष्मान, तुम इसकी बातों में मत आओ, तुम बस मेरी बात सुनो। सिर्फ तुम मेरा साथ दे सकते हो और मैं ही तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। अगर मैं जिंदा हूँ तो तुम जिंदा हो, और अगर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना तो तुम बिल्कुल अकेले और बेसहारा हो जाओगे। तुम ये सोच लो कि तुम्हारी सांसें जो है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं जिंदा हूँ तो तुम जिंदा हो, और अगर मैं जिंदा नहीं रही तो कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आयुष, अरे आयुष, आयुष क्या हुआ बेटा? आयुष अपनी आंखें खोल ना बेटा। आयुष, दीदी, अरे आप कहाँ हैं? आइए ना दीदी, देखिए ना आयुष, आयुष अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। आप खड़े क्यों हैं? आप आइए ना, देखिए ना, इसे होश में तो लाइए। आइए ना आयुष, आयुष बेटा आंखें खोल ना अपने। अचानक से कैसे बेहोश हो गए ये भोलेनाथ, न जाने हमरे घर को किसकी नजर लग गई। ये सब क्या हो रहा है हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। जीजी, ये उसके हाथ में कहाँ है ये निशान? देखिए। ये तो किसी का बंधन लगता है, जैसे काला जादू में यूज किया जाता है। लगता है वो काला जादू अब तक उतरा नहीं है इससे। आयुष, बेटा आंखें खोलना। डॉक्टर बाबू उठिए। डॉक्टर बाबू अपनी आंखें खोलिए। डॉक्टर बाबू किसी और के वश में है बुआ जी, इसलिए इनका दिल, इनका दिमाग, इनका सब कुछ उसके वश में है। हम इनसे कुछ भी कहे, कुछ भी करने के लिए कहे, ये हमारी बात नहीं सुनते। हमने इनको कितनी बार ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर बाबू को फिर से पहले जैसा कर देती है। अब समय आ गया है डॉक्टर बाबू को इस बंधन से आजाद करने का। और हमारे पास वापस लाने का। मैं खुद को कैसे बचाऊं? इस बार अगर मेरी कोई भी गलती पकड़ी गई ना तो जीजी मुझे सीधा घर से बाहर ही निकाल देगी। सोच चकोरी सोच, क्या करेगी समझ ही नहीं आ रहा है। ताई जी, आप चिंता मत कीजिए,
आप इस घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे और ना ही मैं इस घर से बाहर गई थी। मैं तो बस अंधेरों से मिलने गई थी ताकि इस घर में इतना ज्यादा अंधेरा फैला सकूं कि कहना दोबारा अपनी अच्छाई का सूरज कभी उगा ही ना पाए। तू ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ठीक हूँ और अब मैं तैयार हूँ अपने अंतिम युद्ध को लड़ने के लिए, क्योंकि इस बार सब पलट के रख दूंगी मैं। इस बार ऐसी चाल चलूंगी, ऐसा षड्यंत्र रचूंगी कि वो कहना मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगी। उस कहना को सबके सामने पागल करार कर दूंगी मैं। उसके बाद सब लोग ना उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। अभी तो खेल की शुरुआत है और इस बार जो मैं खेल रचूंगी ना उसमें ऐसा तूफान लेकर आऊंगी कि कहना उसके सामने टिक भी नहीं पाएगी। ऐसे तिनके की तरह उड़ जाएगी वो। उसके बाद दोबारा इस घर में वो आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। ऐसा क्या करेगी तू? ना कोई भी बड़ा खिलाड़ी अपनी चाल चलने के पहले अपने पत्ते खोलता नहीं है और कोई भी जादूगर अपनी ट्रिक सबके सामने बताता नहीं। और मैं जब चाल चलूंगी तो आपको पता चल ही जाएगा ना। अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि इस घर की सत्ता वापस से पलट के मेरे हाथों में आने वाली है और मैं बनूंगी इस घर की नई महारानी। क्या बात? क्या सोच रही हो? हमारा बेटा जो किसी की आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता था, आज उसकी आंखों में डर है, बेचैनी है, गुस्सा है, नफरत है। जानता हूं। और ये सब आलिया के आने के बाद हुआ है ना? आपने भी देखा है ना। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं ही ऐसा समझती हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि आलिया से शादी करने के बाद आयुष की जिंदगी ही बदल गई है। कहना से जो वो प्यार करता था वो एक पल नहीं उसके बिना जी पाता था, लेकिन अब उसे देख करके भी वो ऐसे अनजान बन जाता है जैसे कि उसे पहचानता ही नहीं है। और दूसरी तरफ कहना, उसकी आंखों में सच्चाई दिखती है, दर्द भरा है उसकी आंखों में, लेकिन वो झूठी नहीं है। वो हमारा भला चाहती थी लेकिन हमने उसे अपना दुश्मन मान लिया। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, जादू टोना, बुरी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया है आलिया ने हमारे आयुष्मान पर। एक माँ हूं मैं और एक माँ का मन झूठ नहीं बोल सकता। कुछ तो जादू किया है उस आलिया ने हमारे आयुष पर। हमारे आयुष का चेहरा, उसकी नफरत, उसका बर्ताव, उसका गुस्सा, ये सब कुछ बनावटी लगता है। तो तुम भी वो मानती हो जो कहना कह रही है? तुम्हें भी लगता है कि ये सच हो सकता है कि जादू टोना पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है आलिया ने आयुष्मान पर? हाँ। अगर ऐसा है ना कमला, तो अब वक्त आ गया है सच को सबके सामने लाने का। बहुत सही लिया आपने कमला, और गहना ने भी, पर बस अब नहीं। अब आप देखना, ये कमला सिर्फ एक औरत बनकर नहीं, एक माँ बनकर लड़ेगी कहना और अपने बेटे आयुष्मान के लिए। ऐसी बिजली बनकर गिरूंगी मैं कि आलिया का जादू पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा।
300 रुपए से भी कम में इन प्रोडक्ट से अपने बेडरूम का लुक बदलिए Amazon.in के साथ। मेरी बात सुन आयुष। हाँ, अगर आप कहना के बारे में बात करने आई हैं तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं जानता हूँ कि मेरी तकलीफों की वजह वही है। वो मुझे आलिया से दूर करना चाहती है, मेरी वाइफ से मुझे छीनना चाहती है। बेटा ऐसी बात नहीं है, हम तो सिर्फ सच जानना चाहते हैं कि बेटा तुझे हुआ क्या है। और तू तो गहना को जानता है ना बेटा, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या कभी उसने किसी के साथ बुरा किया है क्या? हाँ, बुरा किया है उसने, बहुत बुरा किया। और मुझे जो देखना था ना, मैं देख चुका हूं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को वो क्यों नहीं दिख रहा है जो मैं देख पा रहा हूं। आलिया घर में सबको संभालती है, सबसे इतना प्यार करती है, सबका इतना ध्यान रखती है, सबकी सेवा करती है। और ये गहना उसे बदनाम करने के पीछे लगी हुई है। आपने देखा ना कैसे उसने उसे उसी के घर में नौकर बना दिया। गलत डॉक्टर बाबू, ये उसका घर नहीं है, ये आपका घर है। बुआ जी, बाबूजी, कमला माई, इन सब का घर है। ये हमारा परिवार, हमारा घर है। और अगर आपको इतना ही विश्वास है ना उसकी अच्छाई का, तो क्या आप हमें आंखों में देखकर कह सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, कह सकता हूं, जरूर कह सकता हूं कि तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोला है। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी हैं। आयुष तू गलत बोल रहा है बेटा, बहुत। प्लीज आयुष्मान, अपनी पत्नी से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी माँ से आलिया के लिए इतनी बदतमीजी कर रहे हो, ये ठीक नहीं है बेटा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग आलिया से इतना जलते क्यों हैं। उसने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का कि आप लोग उसे अभी तक अपना नहीं पा रहे? और ये गहना, इससे आप अभी भी वही पुरानी गहना समझते हैं? बेटा बात जलन की नहीं है, बात सच है। हम सबको चिंता है क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि आलिया ने तुझ पर कुछ कर दिया है और तू पहले जैसा आयुष नहीं रहा। बेटा इस बात से ना हम भी सहमत हैं। हम देख रहे हैं तुम्हारा दिमाग कुछ और ही चल रहा है आजकल। डॉक्टर बाबू, आप भले ही हमें नहीं पहचानते, लेकिन हम आपको अच्छी तरह पहचानते हैं। आप कभी किसी की बातों में आकर हमसे ऐसी बात नहीं करते। मैं अब पुराना वाला आयुष्मान नहीं रहा। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? लोग बदलते हैं, उनकी पसंद, उनके सपने, उनकी ख्वाहिशें सब बदलती हैं और उनके अपने भी बदलते हैं। तो तुम तो मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं? इसको नहीं, हमको फर्क पड़ता है आयुष्मान, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा आयुष्मान नहीं बदला। तुम आज भी अपने परिवार से उतना ही प्रेम करते हो जितना पहले करते थे। आज भी हमरे लिए इज्जत, अपनी माँ के लिए प्रेम ही है तुम्हारे मन में। आज भी हमारा आयुष्मान दूसरों के आगे खड़ा हो जाएगा, अपने परिवार के लिए कुछ होकर गुजरेगा। और हमको ना बेटा वही आयुष्मान वापस चाहिए, बस। और हमें हमारा पुराना आयुष्मान तब तक नहीं मिल सकता जब तक आलिया का किया हुआ जादू का असर तुझ पर है। वाह, अब आप लोग जादू टोने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो मैं नहीं कर रहा हूं, कोई और मुझसे करवा रहा है। शायद वो जिसने मेरी आत्मा को अपने वश में करके रखा है। हाँ, कमाल है, आज के जमाने में भी आप लोग ये सब बातें कर रहे हैं। अरे लोग चांद तक पहुंच गए हैं और आप लोग तो उन्हें टोट के बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी मेरी तरह बदल जाइए। समय के साथ आप लोग भी बदलिए और आगे बढ़िए। बेटा समय के साथ चलना उतना ही जरूरी है जितना कि अपनों का साथ देना।
नए जमाने का होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनों को अपने साथ ना रखना ये बुरी बात है। बेटा अगर तू अपनी सोच से बदला होता ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन बेटा बात ये है कि कहीं ना कहीं तू मेरी बात तो मानता था ना, लेकिन अब बेटा तू किसी और की कठपुतली बन गया है। वो जैसे जैसे तेरी डोर खींचती है तू वैसा वैसा खींचता चला जाता है। हाँ आयुष्मान, अपनी आंख खोल बेटा और पहचान अपना कौन, पराया कौन, दोस्त कौन, दुश्मन कौन। आयुष्मान तू कुछ भी समझे, लेकिन गहना इस परिवार का हिस्सा है और हम इसे ये सब अकेले नहीं झेलने देंगे। ये अकेले नहीं है अब। नहीं बाबूजी, ये हमारे पहले जैसे डॉक्टर बाबू नहीं रहे जो हमें अपनी सासों की तरह प्यार करते थे। हमारी वजह से अगर इस घर में झगड़े हो रहे हैं, एक सदस्य दूसरे सदस्य से लड़ रहा है, तो हमरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। लेकिन हमारे इस घर से जाने से पहले हमें कुछ जानना है। ये सब तुम्हारे ना जाने के बहाने हैं। कहना तुम बहुत चालाक हो। तुम जो कहती हो वो करती नहीं हो और जो करती हो वो कहती नहीं। अगर जाना चाहती हो तो जाओ ना, इंतजार किसका कर रही हो तुम? और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं। और हाँ, अगर तुम इसी तरह ड्रामा करती रही तो मैं एक बार फिर से तुम्हें कमरे में बंद करने से हिचकिचाऊंगा नहीं। नहीं डॉक्टर बाबू, जब तक आपका दिल और दिमाग वश में है हम कहीं नहीं जाएंगे। आप चाहे जो कर ले, जो कह ले, हम हार नहीं मानेंगे डॉक्टर बाबू। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको उस अंधेरे से बाहर खींच कर लाएंगे जिस अंधेरे में आप कैद हो। तुझे क्या लगा कहना कि तू जीत जाएगी? कुछ चीजें दिखाकर सबूत के तौर पे घर वालों को दिखा दिया और उन्होंने तेरा साथ क्या दे दिया। तुझे क्या लगा कि तू इतनी आसानी से मुझे हरा देगी? रुक, अभी दिखाती हूँ। और तुझे क्या लगा कि तू बहुत ताकतवर हो गई है? नहीं, इस बार तेरा सामना जो है वो बुराई के साथ होगा, अंधेरे के साथ होगा। इस बार तू हारेगी, घुटने पे आ जाएगी और मुझसे माफी मांगेगी। और अगला वार तेरे शरीर पर नहीं होगा, बल्कि तेरे भरोसे पर होगा, तेरे विश्वास पर होगा, तेरी सच्चाई पर होगा। रात अभी बाकी है कहना, और इस बार तेरी जिंदगी में आलिया के नाम का तूफान आना बाकी है। आज सुबह से आयुष ने एक शब्द नहीं कहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारा पुराना वाला आयुष्मान वापस आ गया है। दीदी, उसके आंखों में ना दोबारा से अंधेरा लौट आया है। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा फिर से कहीं खो गया है। तो होना ही था ना कमला। और करो भरोसा उस लड़की पे। हम अब भी कह रहे हैं कमला, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये तूफान आयुष्मान की जिंदगी में कहना लाई है, आलिया नहीं। नहीं दीदी, मुझे लगता है कहना ने जो कहा वो सही है। उस आलिया ने आयुष्मान के जहन पे जादू कर रखा है। आपने देखा नहीं, उसकी वो लाल आंखें, उसका बदला हुआ बर्ताव। दीदी ये आयुष्मान नहीं है, ये जो सामने बैठा है ये वो है जिसे आलिया ने अपने वश में कर रखा है। बोलो मत सुनो राघव। कहना को ऊंचा दिखाने के लिए आलिया को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे कौनो पुख्ता सबूत ना हो तो किसी पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, समझे? और क्या पुख्ता सबूत चाहिए दीदी? सबूत तो सामने बैठा है हमारे, सच सामने है, ये है सच दीदी।
और हम ही ना देखना चाहें तो इसमें गलती हमारी है, किसी और की नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमने पहले ही कुछ किया होता ना तो आज मेरे बेटे का ये हाल ना होता। अरे मैंने आप सबको बताया तो था कि कल रात को आलिया ना आयुष्मान के नाम का दिया जला रही थी। उसने कहा कि ये उसके ना बचाव के लिए उसको ना पूरी नजर से बचाएगा। लेकिन सच कहे हमें उस लड़के पे ना जरा सा भी भरोसा नहीं है। काहे से इससे पहले भी उसने आयुष्मान और गहना के साथ कई सारे उलटपटांग हरकतें किए हुए हैं। हमें क्या पता था कि वो ये सब कर रही है। हमें तो लगा कहीं शुभ काम के लिए कुछ कर रही होगी। मैंने भी हमेशा आलिया का साथ दिया, हमेशा उस गहना को नीचा दिखाया, गहना से नफरत करने में इतना अंधा हो गया कि आलिया की नीयत, उसके बुरे इरादे समझ ही नहीं पाया। हमें गहना पर भरोसा करना चाहिए। अगर गहना आयुष्मान को आलिया से बचा सकती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। बहुत खेल खेल लिया आलिया ने हमारे साथ, बहुत बुरा कर लिया उसने मेरे आयुष के साथ, लेकिन अब और नहीं। अगर ये बात है तो हम करेंगे कुछ, लेकिन हमको किसी और पे भरोसा नहीं, चाहे वो गहना ही क्यों ना हो। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, आयुष्मान हमारा बच्चा है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है ना तो हम सब मिलके इस चीज का तोड़ निकालेंगे। और अगर गहना सही है तो हम जान की देवी राय सिंह सच्चाई का साथ देंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भी गहना और आयुष्मान की दोषी कहलाएंगे और फिर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। मैं एक माँ हूँ दीदी, और एक माँ तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो अपने बच्चों को अंधेरे से ना निकाल दे। हे भोलेनाथ, हमारी लड़ाई किसी बुरे इंसान के साथ नहीं, सीधे बुराई के साथ है, अंधेरे के साथ है। और हमने भी ठान लिया हम इस बुराई को हरा कर रहेंगे। हम जानते हैं सच को साबित करने में वक्त लगता है, लेकिन अगर हमारे इरादे नेक हो, इच्छा मजबूत हो, तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। तो बस अब वक्त आ गया है सच की रोशनी से अंधेरे को दूर करने का। जिस घर में सच्चाई की ताकत हो, उस घर में झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। ये सिर्फ सबूत नहीं, हमारी ताकत है। आज हम इस घर से अंधेरे को मिटा कर रहेंगे। अब और ग्रहण नहीं लगने देंगे हम हमारे घर को। अब अंधेरा इस परिवार को अपने अपनों से दूर नहीं कर सकता। ये सब आलिया की चाल थी। आलिया की वजह से डॉक्टर बाबू की यही हालत है। डॉक्टर बाबू का ऐसे बर्ताव करना, हर छोटी छोटी बात पर उनका गुस्सा करना, ये सब उस जादू का असर था। आलिया ने डॉक्टर बाबू को अपने वश में करके रखा था, वरना डॉक्टर बाबू कभी हमसे दूर नहीं होते। अरे हम तो दो शरीर एक जान, हम दोनों का दिल एक है, तो डॉक्टर बाबू ऐसा बर्ताव काहे करते? हाँ डॉक्टर बाबू, बुरे हमने, आपके दुश्मन आलिया है हमने। आप अंधेरे में जी रहे हैं, लेकिन अब हम आपको रोशनी दिखा कर रहेंगे। ये सब जादुई बुरी शक्तियां हैं। ऐसा करने वाला
हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, वो हमारा हो ही नहीं सकता। हम सब देख के कैसे मान लें? साबित कैसे होगा कि ये सब हुआ है और ये सब किसने किया है? हम जानना चाहते हैं कि ये सब किया किसने है। हमारे आयुष्मान का दुश्मन है कौन? मैंने। हाँ, मैंने ये सब किया था क्योंकि मैं कुछ भी कर लेती थी। आप लोगों को हमेशा कमी लगती थी ना। हमेशा आप लोग कहते रहते थे कि गहना ऐसी है, गहना वैसी है, गहना 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 गहना। परेशान हो गई थी मैं, इसीलिए मैंने वो सब किया। तो ठीक है, मैं बुरी हूं ना, तो अब झेलो मेरी बुराइयों को। आलिया, ए, चुप! अब मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, समझी? मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग। मुझे नहीं पता था कि ये अपने हरकतों में इतनी गिर जाएगी कि अपनी हद पार कर देगी। मैं तो सिर्फ इसकी सहायता कर रही थी। हाँ, आप सिर्फ एक मोहरा थी, मोहरा, जो किसी काम के लायक था नहीं। शतरंज की बाजी का वो मोहरा जो अपनी रानी को ही मार देता है। अच्छा, तो मैं मोहरा थी, ठीक है? तो आज भी मैं वही मोहरा बनती हूँ जो अपनी बुरी रानी का ना मार देगा। अच्छा, भूलो मत, बुराई को मारना इतना आसान नहीं होता है। उस बुराई को जितना दबाओगे, वो उतना ही जोर से पलट के वार करेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो लगा लो जितना दम लगाना है, लेकिन बुराई जब जब वार करेगी, अच्छाई उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रहेगी। लेकिन अब बहुत जीत हो गई बुराई के इस घर में। अब जीत सिर्फ सच्चाई की होगी। अब तक तुमरा सिर्फ आधा सच हमने सबके सामने लाया है। बस थोड़ी देर रुको, पूरी सच्चाई डॉक्टर बाबू के सामने लेकर आएंगे। चकोरी ताई जी, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आयु बेबी, ये झूठ बोल रही है। ताई जी, छोड़ो मुझे। आयु बेबी, चुप! ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कि ना मैं पहचान नहीं पाया। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। कहना मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। डॉक्टर बाबू, आप गलत नहीं हो। आपके प्यार की वजह से ही तो हम मौत के मुंह से बाहर आए। आपके लिए तो हम सब कुछ गंवाने के लिए तैयार थे और हमने गवा भी दिया था, लेकिन आपका प्यार, आपका साथ हमें वापस ले आया, हमें फिर से जुड़ा दिया। गहना तो मेरे होते हुए तुम मेरी गहना को हाथ भी नहीं लगा सकते।
आलिया, तुम चाह करके भी कहीं नहीं जा सकती। अब तुम इस घर के लिए पहेली नहीं, गुनहगार हो। और तुम जहां भी जाने की कोशिश करोगी ना, ये परिवार तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा। और तुम चिंता मत करो, और तुम्हारा इंतजाम हमने कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब। कहना ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं हार नहीं सकती और तुम जीत नहीं सकती। मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सच में बहुत बदनसीब थी आलिया। उसने सिर्फ आयुष्मान के प्यार को नहीं खोया, बल्कि इस परिवार को भी खोया है। ये परिवार जो एक समय उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो इस लायक ही नहीं थी। और कहना, बेटा तुम इस घर की बहू हो, तुम इस घर का सच हो। अरे तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम हमारे घर में सुख लाई, वैभव का वरदान लाई, और तुम ही हमारे लिए दुर्गा भी हो। जब भी हमें परिवार पे मुसीबतें आई, तुम ढाल बनकर सामने खड़ी रही। तुमने उस हर मुसीबत, उस हर तकलीफ का सामना किया। और हमको आज शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए कि हम तुम्हारे दोषी हैं। हमने कभी भी तुमको नहीं समझा, हमेशा तुमको गलत समझा, और तुमने हमेशा से हमारी झोली खुशियों से भर दी। हे गहना, हो सके तो हमको माफ कर दो। नहीं बुआ जी, ऐसे मत कहिए। गहना, हमें भी माफ कर दे कि हम तुझे समझ नहीं पाए। पर बेटा, मुझे गर्व है कि तू हमारी बहू नहीं, इस घर की बेटी है। ₹300 से भी कम में इन प्रोडक्ट से अपने बेडरूम का लुक बदलिए Amazon.in के साथ। ना ठीक तो उन्हें डॉक्टर बाबू। ठीक होने में तो वक्त लगेगा, पर शुरुआत तुमसे अपने दिल की बात कहकर करना चाहता हूं। मैंने तुमसे दूर होकर तुम्हें बहुत दर्द दिया है। तुम मेरे सामने थी और फिर भी मैंने तुमसे अनजानों जैसा बर्ताव किया। तुम बार बार हमें हमारा प्यार याद दिलाती रही, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई को पहचान ही नहीं पाया। मैंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे दर्द को, हर एक चीज को नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर बाबू, हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते थे कि आप हमारी आंखों में सच्चाई देखें, लेकिन आपने तो हमें वो कमरे में ही बंद कर दिया था। मैं गलत था क्या ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस आलिया को हमारे घर में जगह दी और तुम्हें अंधेरे में छोड़ दिया। डॉक्टर बाबू, लेकिन अब वो अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। डॉक्टर बाबू, आप हमारे पास वापस आ गए। अब
फिर से आपके दिल में हमारी तस्वीर है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो क्या? यहाँ तो मेरी रोशनी थी और मैं अपनी रोशनी को ही भूल गया। तो मेरी हिम्मत थी, इसीलिए तुम्हारे जाने के बाद मैं इतना कमजोर पड़ गया कि वो आलिया मुझ पे हक जमा सकी। नहीं डॉक्टर बाबू, जहाँ प्यार होता है वहाँ माफी नहीं होती, बस एक दूसरे को समझना होता है। आप हमें समझते हैं, हम आपको समझते हैं, बस। अब आप देखना, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। क्या तुम फिर से एक बार मेरे साथ नए तरीके से नए जीवन की शुरुआत करोगे, जहाँ कोई डर ना हो, कोई छल ना हो, जहाँ तुम हो, मैं हूं और हमारा प्यार हो? डॉक्टर बाबू, जहाँ प्यार होता है वहाँ डर नहीं होता। आप हमारे पास वापस आ गए, बस यही सब कुछ है। डॉक्टर बाबू, आप है तो हम हैं, हम जिएंगे पूरी जिंदगी साथ। आप हो तो हमारी सुबह है, आप हो तो हमारी शाम खूबसूरत है। डॉक्टर बाबू, आपका दिल धड़कता है तो हमारा दिल धड़कता है। आप हो तो सब कुछ है हमारे पास। ये हुई ना बात। बहुत खुश हुआ आयुष कि तुझे गहना की सच्चाई पता चल गई और फिर से गहना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ए गहना, हम किसान की बेटी की बुआ सास हैं। हम हल चलाना तो नहीं जानते, पर हमने एक हल निकाल जरूर लिया है। कहाँ बुआ जी? ए चकोरी जी, अरे हम कहाँ रखे थे वो लेकर आओ ना। हाँ, एक शाबाश। क्या है बुआ जी? जरा सब्र करो। ये तुम लो, ये तुम लो। फिर बुआ जी, ये सब वरमालाएं हैं। हम चाहते हैं कि भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर तुम दोनों एक दूसरे को ये वरमालाएं पहना दो। उसके बाद सब शुभ होगा, सब मंगल होगा। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।